गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंपेरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करना सीखा था। आज की क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखेंगे इन चीजों को। तो मेरे पास एक कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के पास क्या है, मेरे पास 4.0% गिवन परसेंटेज है किसकी, हाइड्रोजन की, 24.27% कार्बन की एंड 71.65% क्लोरीन की। Its molar mass is 98.96 gram. What are the empirical formula and the molecular formula? आपको उसका empirical formula भी निकालना है और molecular formula। empirical formula आप लोग सीख चुके हो कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों ने empirical formula निकाल लिया है तो आप molecular formula भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। जरा देखिए आज की क्लास में। सबसे पहले बेटा जब हम empirical formula कैलकुलेट करते थे तो क्या लिखते थे, सिंबल, ओके उसके बाद क्या लिखते थे, गिवन परसेंटेज, क्या परसेंटेज अपने को दी हुई है ये लिखते थे। उसके बाद गिवन मास या सॉरी जो मोलर मास होता है वो लिखते थे, अरे बोलिए भाई, मोलर मास। उसके बाद आप लोग क्या निकालते थे, मोल्स निकालते थे। उसके बाद आप लोग क्या निकालते थे, रेशियो, और उसके बाद होल नंबर रेशियो, है ना, यही कैलकुलेट करते थे आप लोग। तो मेरे पास अभी कौन कौन से सिंबल, कौन कौन से, हाइड्रोजन है, कार्बन है एंड लास्ट वन इज क्लोरीन। हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। अब गिवन परसेंटेज कितनी है इसकी, 24.27%, सॉरी हाइड्रोजन की कितनी है, 4.07%। इसकी कितनी दी हुई है, 24.27%, और इसकी दी हुई है 71.65%। क्लियर आप लोगों को। अभी मोलर मास इनका आपको पता, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कार्बन का कितना होता है 4, अरे 4 ही होता होगा। कार्बन का कितना होता है मोलर मास, जरा बताइए मुझे। कार्बन का होता है बेटा कितना, 12। 4 इज द वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितना होगा 12। उसके बाद है क्लोरीन, और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। अब मोल्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज अपॉन मोलर मास, तो कितना हो जाएगा 4.07 डिवाइडेड बाय 1, 24.27 डिवाइडेड बाय 12, और 35.5, 71.65 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 35.5। दिस इज द मोल्स रेशियो। क्लियर आप लोगों को। तो अब इनको जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, जरा देखिए। इसका आंसर यहां पर आएगा मेरे पास, तो इसको सोल्व किया मैंने आप लोगों के सामने। तो देखो अब 1 से करेंगे तो इसका कितना आएगा 4.07, इसका कितना है 2.022 डिवाइडेड करेंगे तो इसको कितना आएगा 2.022। तो सिंपल होल रेशियो की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसके लिए कितना आ जाएगा, देखो अभी जो सबसे छोटा है उसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 211। क्लियर आप लोगों को, नहीं आया समझ में? देखो अभी ये जो सबसे छोटा है इसको देख लीजिए दोबारा से, सबसे छोटा ये वाला है, तो इसको मैं इससे भी डिवाइड करूंगा 2.02, इससे भी करूंगा 2.02, तो इसका आंसर कितना आएगा 2, इसका आंसर कितना आएगा 1, इसका आंसर कितना आएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम लोग होल नंबर में लेने के लिए इनको क्या करते हैं, नियर बाय इसके बराबर रख देते हैं। तो अब हमारा जो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा आप लोगों के पास, वो क्या आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। वो इंपेरिकल फॉर्मूला मेरे पास आएगा, देखो कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, और क्लोरीन कितना है ये वाला। तो दिस वन इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ गिवन परसेंटेज। ये गिवन परसेंटेज का क्या है हमारे पास, इंपेरिकल फॉर्मूला है। क्लियर आप लोगों को। अभी मुझे इस इंपेरिकल फॉर्मूला का यूज करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और कैलकुलेट करना है। तो देखिए आप लोगों ने जब इंपेरिकल फॉर्मूला को स्टार्टिंग में जब पहली क्लास ली थी इंपेरिकल फॉर्मूला की, तो उसमें मैंने कहा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू दी n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। एक ये मैंने आप लोगों को बताया था, एक कोई इक्वेशन थी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए जरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन में इंपेरिकल फॉर्मूला। तो अगर मैं n की बात करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला का मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 98.96 ग्राम। इंपेरिकल फॉर्मूला का हम लोग निकाल सकते हैं कितना है, कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 35.5, कितना हो जाएगा बेटा जरा बताइए
14 प्लस 35.5 49. तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर 2। और अगर n की वैल्यू मुझे पता चल गई तो 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है जरा देखिए, CH2Cl। तो अब मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4Cl2। दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ गिवन परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर आप लोगों को? तो आप लोग इस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अभी एक क्वेश्चन और देते हैं और उसको बताते हैं आप लोगों के सामने, फिर आप लोग चलेंगे आगे की तरफ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, क्या है, सोडियम का हम लोगों को मास परसेंटेज दिया हुआ है किसी भी कंपाउंड में 14.28%, सल्फर का 9.92%, हाइड्रोजन का 6.20%, ऑक्सीजन का परसेंटेज हमें नहीं किया हुआ। आप लोगों को मोलर मास दिया हुआ है 322। तो आप लोगों से इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए इन्होंने पूछा है। आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालिए। अगर मैं मान लूं इन चारों कंपोनेंट्स की जो टोटल परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, 100%। क्लियर आप लोगों को? तो मैं आप लोगों से पूछूं कि इस 100% के अंदर से अगर मैं क्या करता हूं, सोडियम की परसेंटेज को, सल्फर की परसेंटेज को और हाइड्रोजन की परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मेरे पास जो परसेंटेज आएगी वो परसेंटेज किसकी कहलाएगी, ऑक्सीजन की। अब मेरे पास सभी की परसेंटेज आ गई है, सोडियम की भी आ गई है, सल्फर की भी आ गई है, हाइड्रोजन की भी आ गई है, तो ऑक्सीजन की भी आ गई है। कितना बचेगा, सल्फर कितना है 9.92%, हाइड्रोजन कितना है 6.20%, ऑक्सीजन मेरे पास कितना 69.60%। अब सभी की परसेंटेज मुझे आ गई, पता चल गया। सभी का मोलर मास मुझे पता होता है 23, 32, 1, 16। क्या आप लोग इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो इंपेरिकल फॉर्मूला, जिस प्रकार से आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में किया था। ठीक है, अब इंपेरिकल फॉर्मूला जब आपने कंप्यूट कर लिया तो मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। तो मोलर मास आपको गिवन दिया हुआ है, इंपेरिकल मास आप कैलकुलेट इजीली कर लोगे जब आप लोग इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आएगी। अरे मानते इस बात को? अब जब n की वैल्यू आ गई तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब जब आपको n की वैल्यू पता है, इंपेरिकल फॉर्मूला पता है, तो क्या आप लोग मोलिकुलर फॉर्मूला को कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तो बाय यूजिंग दिस process you can easily calculate the molecular formula as well as empirical formula। so ये हमारी आज की वीडियो थी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे स्टियोक्रोमेट्री पार्ट्स को। ओके, थैंक यू।